आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। बॉलीवुड का एक बड़ा चर्चित गाना है जिसकी अगर बात की जाए तो हर कोई आज भी उसको सुनता है तो कहीं ना कहीं दिल उसका भी गदगद हो जाता है। गाना है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। जी हाँ, ये कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए जीता है उसी का जीना जो है वो जीना माना जाता है। आज की जो शख्सियत हमारे साथ है जिससे हम आपको लोगों को मिलवाने वाले हैं वो भी कुछ इसी तरीके के रास्ते पे चल रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं KN जी की। KN शशि जी जो हैं वो पिछले कई सालों से जो है वो नेत्रहीन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। नेत्रहीन यानी कि जो देख नहीं सकते, जो एक्सीडेंटल नेत्रहीन हुए या फिर जो पैदाइशी नेत्रहीन है, उन परिवारों के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं एक फाउंडेशन के ज़रिए। लिहाजा अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि किसी फाउंडेशन के थ्रू ही जो है वो काम किया जाता है। पूरा काम जो है वो चैरिटी पे चलता है। दोस्तों, तो KN शशि जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो उनसे बात करेंगे। KN शशि जी कैसे हैं? नमस्ते मैम, नमस्ते। तो बहुत तारीफ जो है वो आपकी सुन रहे हैं। नहीं, हम सेवा करते हैं, तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। कैसे सबसे बड़ा सवाल आ जाता है शशि जी, मन में कैसे आया कि नेत्रहीन लोगों के लिए ही काम करना है? देखिए, अगर बात करें तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। लाचार एक हैंडीकैप्ड भी होता है, लाचार जो है वो और भी बहुत सारी तरीके से होते हैं। नेत्रहीन लोगों को ही क्यों चुना? एक्चुअली मैं कॉलेज टाइम में जब स्कूल टाइम में तो आदमी एक बंदा रहता है एक्चुअल में। जब कॉलेज में जब एंट्री की मैंने तो फिर निकला, घर से बाहर निकले। स्कूल तो करके पास ही होता है तो आप निकल नहीं पाते एक्चुअल में। जब कॉलेज दूर हुआ तो फिर हमने देखा, ब्लाइंड लोगों को देखा मैंने। अच्छा। तो मैंने देखा बाकी कोई भी जो भी विकलांग है वो कहीं ना कहीं गुजारा कर लेता है एक्चुअली, पर ब्लाइंड जो पूरा अंधकारमय जीवन है। हमने रात को अंधेरे में ही देखा कि हम जब लाइट चली जाती तो हम तो उस टाइम तो मोमबत्ती ढूंढने में बड़ा मुश्किल होता है। तो उस टाइम की स्टोरी देखते हैं तो ब्लाइंड लोगों का अंधकारमय जीवन देखे उससे जो तरसता था एक्चुअली। तो उसी टाइम से मैं सेवा भी करता था एक्चुअली में, तभी से मैंने कॉलेज में कुछ पैसे मिलते हैं। अगर बात की जाए तो अपने जो है वो स्कूलिंग वाले कॉलेज वाले टाइम से ही जो है वो ये तो पहाड़गंज में ब्लाइंड आश्रम है, वहाँ पे एक प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, दोनों। तो फिर जब मेरी जॉब लगी 3 साल के बाद जॉब लगी तो पहली तनख्वाह मैं सबसे पहले वहीं पे गया था। और मेरे को हाँ, तो मेरे बॉस थे मिस्टर माथुर साहब थे एक्चुअली। तो वो चांदी चौक में रहते थे। तो मैंने कहा सर तब पहली तनख्वाह को यूज़ करना तो मैं ब्लाइंड्स के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। तो पहाड़गंज में काफ़ी अच्छा ब्लाइंड्स का होता है, तो उसमें एक प्राइवेट है तुम। फिर हम लोग वहाँ से ऑटो में गए, चांदी से पहाड़गंज से हमने कुछ सामान लिया। अच्छा। तो सब कुछ लेके हमने दोनों जगह दी एक्चुअली। तो इतना अच्छा लगा कि मैं जब उनकी कहानी संतुष्टि हुई, पर जब उनको देखते हैं तो बड़ा दुखी होता है एक्चुअली। फिर बड़े होते गए, फिर हम जितना पैसा आता तो कुछ ना हम दान करते थे। मेरे को आज भी इंसिडेंट याद है कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था एक्चुअली में, एक आर्टिकल आया था किसी उसने लिखा था एक्चुअली। तो फरीदाबाद का केस था एक्चुअली, तो उसके बेटा था उसका, तो कोई हेल्प नहीं कर रहा था एक्चुअली। तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ 80s की बात करूँ तो मेरी तनख्वाह भी मेरे को 5000 रुपये थी एक्चुअली। अच्छा। तो ऐसा उसने फिर मेरी उससे बात हुई, लेडी थी एक्चुअली, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ। तो कॉर्स मैंने उसका फ़ोन नंबर दिया था, तो मैंने कहा ठीक है हम कुछ हेल्प करना चाहते हैं। तो उस टाइम मेरी तनख्वाह तो बढ़ गई थी, फिर भी उन्होंने कहा आप कुछ कराते हैं, मैंने करा था। मैंने उससे उनके पेरेंट्स से बात की तो कहना बड़ा मुश्किल और नहीं हो पा रहा। उस टाइम मेरे को अभी भी याद है, मैंने ड्राफ्ट बना के 5000 का ड्राफ्ट बना के उनको भेजा था। वो इतने गदगद हुए कि यार ऐसा अमाउंट तो कोई देता भी नहीं था। 80 की बात है, 80 5000 बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर 50,000 के बराबर जो 50,000 के बराबर। पर मेरा दिल मानता था कि ये कुछ करना है अच्छा है एक्चुअली। घर में पैसों की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने कहा। शशि जी, अगर बात की जाए, आपने कहा घर में पैसों की जो है वो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि जब माँ बाप जो है वो पढ़ाते हैं तो सोचते हैं कि हमारा बेटा जो है वो कामयाब होगा, ये नौकरी करेगा और उसके बाद जो है नौकरी करने के बाद हमारी सेवा करेगा, हमें भी जो है वो घर खर्च देगा। चलिए माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, शादी हो जाती है, पत्नियाँ खास तौर पे जो है वो पति की जेब के ऊपर पूरी नज़र जो है वो पत्नियों की रहती है, कहीं नाजायज़ जो है वो खर्चा ना हो जाए। कैसे जो है परिवार का साथ रहा, कैसे ये सफ़र आगे चला? इसमें तो पत्नी का, मेरी वाइफ का साथ तो बहुत अच्छा रहा मेरा एक्चुअल में। अच्छा। बहुत अच्छा रहा। अभी भी हमारे प्रोग्राम में आती है तो वाइफ साथ में ही खड़ी रहती है एक्चुअल में। तो जब तक फैमिली का सहयोग नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर सकते एक्चुअल में। 2011 में 2011 मेरा ऑपरेशन हुआ था, फिर मैं सेवा में निकल गया था। जॉब भी चली गई थी, पर भगवान ने कहीं ना कहीं अटैच कर दिया। कोई ना कोई करने वाला होता है एक्चुअल। हमारे राकेश
चावला जी मित्र हैं एक्चुअल में, तो उन्होंने मुझको पूरा सहारा दिया। देखो भगवान के नाम पे वही आए थे तो मैं कहना नहीं चाहता, वो मेरे से कहलाना नहीं चाहते, उन्होंने काफ़ी मदद की हमारी। फिर जॉब लगी, फिर बच्चे बड़े हो गए, तो फिर मेरा उन्होंने सपोर्ट करना, मैंने कहा जरूरत नहीं थी एक्चुअल। फिर वो बच्चे काम हो रहे, फिर वाइफ ने मेरा साथ दिया एक्चुअल में। तब से मैं 2016 से 11 से मैं सोशल करूँ। 2016 में हम कुछ लोगों को काम करते थे जो ब्लाइंड के लिए करते थे। उन्होंने कहा कि कार करना चाहते हैं, तो मैंने कहा ब्लाइंड्स के लिए काम करना चाहता हूँ राकेश चावला जी से। तो चांदनी चौक में ऑफिस था एक्चुअल में, तो उन्होंने बुलाया मेरे को, उनके ब्रदर ने बुलाया, तो कहना क्या करना है, मैंने कहा ब्लाइंड्स के लिए करना चाहते हैं, तो करो उसमें। कि आज भी मेरे को याद है वो इंसिडेंट, मेरे को याद है मैं दोपहर के टाइम गया था, तो मुझे सुरेश चावला जी अभी दुनिया में नहीं रहे एक्चुअली, तो उन्होंने मेरे को 50,000 रुपये निकाल के दिए थे आज के जब उस टाइम 2000 में 50,000 देते कि शशि काम शुरू करो एक्चुअली। तो मैंने 26 लोगों का राशन लेकर वहाँ से स्टार्ट किया था एक्चुअल में। आज करते करते, और दोस्तों मैं बता दूं कि अब जो है शशि जी हर महीने उन ज़रूरतमंद ब्लाइंड लोगों को हर महीने राशन की बात ये नहीं कि 1-1, 2-2 किलो जो है वो कोई चीज़ डाल दी और नाम मात्र करवा दिया, जैसे आमतौर पे बहुत सारे लोग करते हैं। और मैं उन लोगों को ख़ास तौर पे सलाह देती हूँ कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके का जो है सोशल वर्क का बहाना, इसकी आड़ में कम से कम ये मत कीजिए, क्योंकि समाज में जो अच्छे लोग हैं वो जो है वो वाकई में ही जो है वो काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए। इन्होंने वो काम किया, 150 परिवार पहले जुड़े और आज 300 का परिवार जो है शशि जी का, बिल्कुल 300 परिवार है। हमारे राशन का किट भी हमारा 18-20 आइटम होती है। पहले तो 24 घर में इस्तेमाल होने वाली हर पूरे आइटम हो गए एक्चुअल। हाँ, 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 4 किलो दालें, तेल, मसाले, चीनी, ये तो कंपलसरी हैं। उसके बाद हम सूजी, दलिया, बेसन, ये अल्टरेट करते रहे एक्चुअल में। पेस्ट 1 महीने के बाद देते हैं, क्योंकि पेस्ट ज़्यादा यूज़ नहीं, 100 ग्राम पेस्ट होता है, तो 1 महीने बाद देते हैं। क्या बात है। तो देखिए साईं नेत्रहीन सेवा संस्था जो है, ये संस्था जो है वो शशि जी चलाते हैं। राशन की तरफ भी आपको दिखा देती हूँ कि अभी एक इवेंट जो है, इवेंट नहीं कहेंगे इस चीज़ को, लेकिन अब फिर से शशि जी अपने परिवार को फिर से एक बार इकट्ठा करने जा रहे हैं, जो कि हर महीने होता है। और सेकंड संडे प्रोग्राम होता है, सेकंड संडे हम 150 परिवारों को बुलाते हैं एक्चुअल में। उसके बाद जैसे जैसे राशन आता तो वीकली बेसिस पे उनको बुला के देते हैं। यहाँ पे आप कट्टे जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें जो है वो रखी गई हैं। दलिया दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे नमक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे जो है वो फूड दालें हैं, यहाँ पे वो दिखाई दे रही हैं। बढ़िया दालें देते हैं, देखिए बढ़िया से बढ़िया दालें जो हैं, दालें यहाँ पे जो है वो मिल जाती हैं। ये पत्ती है, ये पत्ती है, हाँ ये चाय पत्ती है। तो इस तरीके से देखिए फॉर्च्यूनर यहाँ पे देखिए वो मिल जाएगा। रस के पैकेट है, यहाँ पे रस जो है वो देंगे। यहाँ पे तमाम मतलब सारी चीज़ें, चीनी है, हम बड़ी से बड़ी चीज़ देते हैं एक्चुअल में, सारी चीज़ पैकेट बंद में, और बहुत बढ़िया चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे दी जा रही है। इवन यहाँ पे मसाले भी दोस्तों दिए जा रहे हैं, नहीं तो आम तौर पे जो है वो आपको चावल दिया जाएगा, परमल चावल जो है, MDH के मसाले जो हैं ये भी दिए जाएंगे। मतलब कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो दिल से कर रहे हैं। तो शशि जी कैसे जो है ये सब किया जाता है, कितने लोग जुड़े हैं? हमारे पास 200 परिवार का मतलब है कि आज की किट में 35 किलो की किट होती है हमारी। 18-20 आइटम होती है। पहले तो हम 1500 मांगते थे, फिर 1700 मांगते हैं। अब हम ज़्यादा बड़े लोगों से कहते हैं 500 भी दे चलेगा, पर हमारी जो किट है 2000 करीब पड़ जाती है एक्चुअल में। एक किट बढ़ती है, तो हमको 4 लाख रुपये हर महीने इकट्ठा करना पड़ता है। ये कोई भी गवर्नमेंट से हमारा सपोर्ट नहीं है हमारा, तो हम लोग लोगों से मांग के करते हैं एक्चुअल में। तो हमारे पास, मेरे को हर महीने 150 डोनर जरूर चाहिए। तो मेरे पास कम से कम 60-70 परिवार जो डोनर हैं वो परमानेंट है मेरे। कोई 10,000 भी देता, कोई 500 भी देता, कोई 1000 भी देता, 1700 देता। और देखिए बूंद बूंद से घड़ा जो है वो भरता है। हमको 100 रुपये की पर्ची भी काटते हैं। हमको मेरे को कोई पेटीएम भी करता है, तो वो उसकी पर्ची करते हैं। कहते नहीं सर हमने जरूर पर्ची जरूर करती है। आप कुछ भी पैसा दोगे पर्ची जरूर करती है एक्चुअल में। हमारे पास मैं बंडल दिखाऊंगा, बंडल के बंडल हमारे कैश की रसीद पड़ी हुई है एक्चुअल में। किसी को जरूरत नहीं है, पर हम काटते जरूर हैं। मैं उसको व्हाट्सअप में करके फोटो लेके क्लिक करके उनको व्हाट्सअप कर देता हूँ। तो वो बस ठीक है, एक जेन्युइन काम है। तो और यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूँ कि शशि जी के पास लोग जो हैं वो एक अपनत्व के भाव से आते हैं, अपनेपन के तौर पे आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद उनसे जो है ना सुनने में आया कि आपसे डिमांड भी की जाती है कई बार कि आज कुकर चाहिए मुझे, कढ़ाई चाहिए, बाल्टी चाहिए। उनको एग्जामिनेशन फीस भी देते हैं हम उनको, स्कूल की फीस भी चाहिए, स्कूल की फीस भी देते हैं। एग्जामिनेशन फीस अलग होती है, स्कूल फीस अलग होती है। जो राइटर्स होते हैं उनको पैसे देने होते हैं। जो रहते कहीं और है, अलग अलग स्टेट में रहते हैं और परिवार है। दिल्ली की आस NCR दिल्ली में ही रहते हैं एक्चुअल में, क्योंकि
कि ये झुग्गियों में नहीं रह सकते, तो ये किराए पे रहते हैं लोग। सैटरडे बजे मॉर्निंग का उनको बड़ा प्रॉब्लम होती है, तो झुग्गी में रह नहीं सकते एक्चुअल में। तो 3,000-4,000 रुपये पे रेंट पे रहते हैं एक्चुअल में। तो उनको पेंशन मिलती है, हर एक को पेंशन नहीं मिलती है। हमारे पास जो 200 परिवार है उसमें मैं कह 50% लोगों को पेंशन मिलती है, क्योंकि पेंशन इसलिए नहीं मिलती कि दिल्ली का आधार कार्ड होना चाहिए। दिल्ली का आधार कार्ड भी 5 साल के होना चाहिए। तो लोग कहते हैं यार उनको वैसे पेंशन मिलती है, उनको सरकार देती है। सरकार की तरफ से 5 किलो आटा है, 5 किलो चावल मिलेगा और 2 किलो दालें मिले, कुछ मिलेगी। तो लोग हमसे कमेंट्स भी करते हैं, उनको राशन सरकार देती है, तो सरकार क्या देती है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है एक्चुअली। लोग कहेंगे पेंशन मिलती है, पेंशन किसको मिलती है वो भी नहीं कुछ पूछता है एक्चुअली। लोग टॉन्ट करके चले जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे भी करना चाहे ठीक है, ऐसी बात है। हाँ, तो और ये परिवार जो है वो लोग भी आपसे जुड़ते हैं जो एक्सीडेंटल जो है वो ब्लाइंड होते हैं। कभी कभी मैं भगवान ने किसी न किसी एक्सीडेंट हो एक्चुअल में, फिर भी कुछ घर में प्रॉब्लम होती है, कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, तो हम लोग को दवाई भी देते हैं एक्चुअल में। मीन्स के कैंसर के पेशेंट है या किसी दमा के पेशेंट है उनको, तो उनको हर महीने हम पेमेंट भी करते हैं, अलग से पेमेंट करते हैं। राशन के अलावा भी पैसे देते हैं हम उनको देते हैं। वो हम पर्सनली करते हैं एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे तो अकाउंट फॉर करना होता है। तो हम लोग मेरे 2 बेटे हैं, तो जब भी पैसे मांगो, आज भी मेरे को मालूम है कि वो मेरे को 35,000 रुपये महीने का देते हैं। अच्छा। हम 2 बेटे हैं, तो बड़ा छोटा मम्मी को देता है, बड़ा मेरे को देता है। तो जो हम सब उसी में खर्च कर देते हैं, क्योंकि घर का खर्चा तो बच्चे ही करते हैं एक्चुअल में, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। हम लोग कई बार कहा कि थोड़ा इकट्ठा करो, किसके लिए करना, तो बच्चे सेटल है, सब कुछ करना। ज़िंदगी में कल की का भरोसा नहीं है। मैं तो दिल की बात करूँ, जब कोई एक्सीडेंट देखता हूँ तो मैं दिल बहुत रोता है एक्चुअली कि क्या है ज़िंदगी, कुछ भी नहीं है। आदमी किसके लिए जी रहा है चलो, कल मर जाता है, एकदम एक्सीडेंट होता, खत्म हो गया। आदमी सोचता रहता क्या करना क्या नहीं करना चलो। तो मैं बहुत दुखी रहता हूँ सब चीज़ें। तो ब्लाइंड पे दिल करता सबको उठा के दे दो चलो। हाँ, तो वाइफ भी ऐसी है कि वो कहते हैं दे दो। हमारे पास इसके अलावा हम 60 एक बच्चे बीकर के बच्चों को पढ़ाते भी है एक्चुअली, कोचिंग भी कराते हैं। वहाँ मादीपुरा में छोटा सा गाँव है एक्चुअली, तो वहाँ पे हम लोगों को कोचिंग भी कराते हैं एक्चुअली। बिल्कुल, वो कोचिंग सेंटर भी आपको एक दिन जो है वो ज़रूर दिखाएंगे। दोस्तों, आज जो है वो के एन शशि जी से आप लोगों को रूबरू करवाने का मेरा सिर्फ मकसद इतना था कि ऐसे विरले लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों के लिए काम करते हैं। मैं उन तमाम एनजीओ की बात नहीं कर रही, मैं उन तमाम संस्थाओं की बात नहीं कर रही जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आगे आते हैं। के एन शशि जी वाकई में ही धरातल पर रह के वाकई में उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इस नेक कार्य में आप लोग जो हैं वो भी अपना योगदान दे सकते हैं। अगर आप लोग भी उन लोगों के लिए और के एन शशि जी का मदद करना चाहते हैं, चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, आपके मन में भी भावना है किसी के लिए अच्छा करने की, तो के एन शशि जी का नंबर जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप जो हैं उसके ऊपर जाके इनको जो है वो कुछ ना कुछ सहायता राशि जरूर भेज सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं के एन शशि जी को। इनका नंबर भी जो है वो दिया जाएगा। दिल्ली में है तो प्रोग्राम में जरूर आइएगा। मैं कोई भी दिल्ली में है तो इनके जो प्रोग्राम होते हैं हर महीने पश्चिमी बिहार में ही होते हैं, मोस्टली पश्चिमी बिहार पंजाबी बाग में होते हैं। हमारा ऑफिस पंजाबी बाग में, तो पश्चिमी पंजाब के मंदिरों में ही होते हैं, क्योंकि परिवार ज़्यादा है, तो 150 परिवार का मतलब 300 हस्बैंड वाइफ मिला के 300 लोग होते हैं। तो हमारे जो सेकंड संडे का प्रोग्राम होता है तो 300-350 लोगों का राशन में खाना उनके लिए बनता है। 100 लोग होते हैं हमारे वॉलंटियर होते हैं एक्चुअल में। तो हमारे संजय मित्तल जी खाने का अरेंजमेंट करते हैं। तो हम लोग को पूरा सुबह ब्रेकफास्ट देते हैं, फिर ब्लाइंड लोग ही भजन करते हैं, फिर इसको 2 बजे उनका 1 बजे उनको लंच दिया जाता है। लंच के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में राशन के साथ साथ हम लोग को 100 रुपये किराया भी देते हैं। रिक्शा बुला के उन लोग को बिठा के बस स्टैंड तक छोड़ा बैठा जाता है। तो कई लोग ऑटो में जाते हैं तो उनको ऑटो बुला के भी दिया जाता है। तो जैसा भी हो जाए, जितनी सेवा उतनी हो जाए। बिल्कुल, तो इनके साथ जुड़ने के लिए ज़रूर जो है वो एक बार संपर्क कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी। थैंक यू।